कई लोगों ने कई बातें बोली हैं, मैं भी कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं इसमें। एक तो जो मूल्यांकन समिति है उसमें 9 लोग में से 2 लोग सिनेमा के जानकार होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कैसा मूल्यांकन होगा। उसके बजाय 2 लोग तो होने चाहिए ब्यूरोक्रेट्स, और 9 लोग जो हैं या 7 लोग हैं वो सिनेमा से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी सही मूल्यांकन हो पाएगा। और इसमें जो कॉलम दे रखे हैं उसमें संगीत का तो कॉलम दिया ही नहीं है, तो ये जो भी जिन्होंने पॉलिसी बनाई है राजस्थानी सिनेमा से जुड़ी हुई, तो उन पे ही प्रश्न चिन्ह लगाती है कि संगीत का पक्ष तो छोड़ दिया। और 5वें नंबर पे और 10वें नंबर पे, 5वें नंबर पे दिया साउंड, 10वें नंबर पे दिया ध्वनि मुद्रण। तो अब वही बता सकते हैं कि साउंड और ध्वनि मुद्रण में क्या फर्क हो सकता है। तो संगीत पक्ष को छोड़ दिया, और साउंड और ध्वनि मुद्रण को 10-10 या 5-5 जो भी मार्क्स हैं वो अलग से इनको दिए हैं। तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमा के जानकार होंगे तो सही मूल्यांकन होगा। और दूसरा मतलब म्यूजिक से है उनका, है म्यूजिक का अलग से कर नहीं रखा है। नहीं, उनका होने से लिखा तो साउंड है ना, लिखा तो गीत साउंड गीत लिखा है, गीत लिखा है, लेकिन संगीत नहीं है उसमें। संगीत फिल्म की सफलता में, लोकप्रियता में बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। और दूसरा, जैसे अमिताभ जी ने भी कहा, भाई फिल्में बना लो आप, फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए या अनुदान के लिए या पुरस्कार के लिए नहीं होनी चाहिए। लोगों तक नहीं पहुंचे तो सिनेमा का उद्देश्य खत्म है। तो अगर प्लेटफॉर्म नहीं होगा, कर्नाटक में है, वहाँ शायद साल में 2 मतलब महीने कन्नड़ सिनेमा के लिए निर्धारित हैं, अगर आप उसमें छूट भी है टैक्सेशन में, तो ये ऐसा होना चाहिए। नहीं तो वो जो इतने करोड़ों की जो मल्टी स्टारर फिल्में जो मल्टीप्लेक्स वाले रिलीज करते हैं, राजस्थानी सिनेमा की तरफ तो झांकेंगे ही नहीं वो, उनकी क्यों रुचि होगी उसमें। फिर ये और कह देंगे कि उनकी ऑडियंस ऐसी संभ्रांत नहीं है, सिनेमा को ख़राब करती है, ये है। तो ये अगर निर्धारण नहीं होगा अवधि का, तो मंच नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा सिनेमा को, ऐसा होना चाहिए। और 10 साल में जो ये बड़ा अजीब सा है कि 10 साल में 2 बार अगर ले सकते हैं, फिर तो राष्ट्रीय पुरस्कार में तो 20 साल का होना चाहिए कि 20 साल फिर कोई आदमी नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें लिखा है कि 10 साल में 2 बार जिसने निर्माता और निर्देशक उसने अगर अनुदान ले लिया तो वो दोबारा उसके लिए एंटाइटल नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ फिर तो राष्ट्रीय पुरस्कार में तो 20 साल का होना चाहिए। राष्ट्रीय पुरस्कार में किसी निर्देशक को, निर्माता को या फिल्म से जुड़े लोगों को इस साल मिला, अगले साल भी मिल गया, वो अगर उस क्वालिटी का काम कर रहे हैं या फिल्में बना रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए। तो इसका तो ग्रेड ले लिया हाँ 10 सालों में, तो फिर एक ग्रेड लेने के लिए 10 साल उसको वेट करना। इस 10 साल के उसका इसमें मुझे तो ऐसा लगा कि निर्देशक और निर्माता 10 साल में 2 बार अगर अनुदान ले लिया उसके बाद वो पात्र नहीं होंगे। हाँ, और अब ये कितने 18 जुलाई 2018 से लागू किए हैं, तो 4 साल तो मेरे ख्याल में भी जुलाई निकल ही गई है। तो 4 साल तो जो अवधि में जो रिलीज हुई वो भी शायद उसके लिए पात्र होंगे। 1 साल की नीति बची है, आपका मतलब 1 साल की नीति बची है। हाँ 1 साल बचा है। और दूसरा इसमें एक कॉज है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का रजत कमल यानी सेकंड अवार्ड होता है वो स्वर्ण कमल के बाद, तो वो अगर जीता हो तो वो उसके लिए अनुदान देंगे उसके लिए। तो जो अभी टर्टल फिल्म है उसको बेस्ट कैटेगरी जो राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला है। तो अलग अलग जो भाषाओं में जो बेस्ट फिल्में बनती है उसका पुरस्कार जीतना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में सिर्फ रजत कमल का ये जो कॉज लगाना बड़ा अटपटा है। कोई किसी भी भाषा, राजस्थानी भाषा में अगर कोई फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार लेती है तो वो भी उस अनुदान की पात्र होनी चाहिए। और दूसरा जो गैर फीचर फिल्में हैं उसमें अभी काफ़ी काम हो रहा है, तो शॉर्ट फिल्में हैं और जो डॉक्यूमेंट्री है उनमें जो अच्छी फिल्में बने उनको भी अनुदान देना चाहिए। वो किसी अनुपात में हो सकता है उनके बजट से। ये मेरे कुछ सुझाव हैं जो उन पर शामिल हुए होने चाहिए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और करीब करीब काफ़ी इस पर डिस्कशन भी हुआ।
सबसे पहले मैं सुराणा जी की बात को एंडोर्स करता हूँ और सहमत हूँ कि ये राजस्थान में कला संस्कृति के साथ आज तक छलावा होता रहा है और इसको टूरिज्म का पुच्छल्ला बना दिया गया है। मतलब टूरिज्म को पोषण के लिए इसका शोषण किया जाता है, बहुत लड़ाई करके, और इनका डिपार्टमेंट अलग बनाया। पहले राजस्थान टूरिज्म और कला संस्कृति का एक डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट दो हुए, फिर तो मिनिस्टर एक होता, अभी मिनिस्टर भी दो करवा दिए, लेकिन उसका सेक्रेटरी एक। अब कला संस्कृति को वो एक एडिशनल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी आरएस कैटेगरी का है, वो संभालता है। वो अपनी सारी विम्जिकल्स जो भी हैं वो उसकी पूरी करता है। वो जितना, वो सब यही समझता है कि मैं ही स्वयंभू सबसे ज़्यादा जानकार हूँ, जो भी है। इसको इस छलावा यही दिखाई देता है कि राजस्थान टूरिज्म फिल्म प्रमोशन पॉलिसी, इट इज़ नॉट फिल्म प्रमोशन पॉलिसी, इट इज़ ए टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी। फिल्म को तो उसका सहारा लिया गया है, तो फिर उसको राजस्थानी का एक एजेंडा जोड़ दिया गया है हम लोगों के वोट लेने के लिए, हम लोगों को खुश करने के लिए, और इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होना है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब भी होने की उम्मीद आप कम मानिए। ये जितनी घोषणाएं होती है इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये हमारे साथी ज़्यादा भुक्तभोगी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हुए हैं, ये चाहते हुए भी नहीं करा पाए, इन उसमें रहते हुए चाहते हुए भी नहीं करा पाए, तो हम बाहर से क्या करा पाएंगे। है फिर भी जो भी है उन्होंने कम से कम पॉलिसी तो बनाई, अच्छी बनाई। लेकिन ये पहला सुझाव आप यही दीजिए कि इसमें से ये टूरिज्म का पुछ हटा दीजिए सब। फिल्म प्रमोशन, दिस शुड बी फिल्म प्रमोशन पॉलिसी और राजस्थानी फिल्म प्रमोशन पॉलिसी, ये दो एक बातें होनी चाहिए। और जो बनाए उसका एग्जीक्यूशन की डेडलाइन हो। 4 साल तो बनने में निकल गए, 5 साल तो एग्जीक्यूशन का डेडलाइन हो। डेडलाइन नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन कैसे हो, कब से शुरू होगी, क्या इसका आधार। 4 साल पहले बनी, अभी क्यों नहीं मिला लोगों को रुपया। फिर टर्टल फिल्म की बात आई थी, कुछ लोग आए नहीं, टर्टल वाला बाहर का अहमदाबाद रहता है। कमल मुखर्जी की बात की, वो भी बॉम्बे, वो भी आते यहाँ होते। तो उसने कहा टर्टल वाले ने कि 4 साल हो गए मुझे नेशनल अवार्ड मिले, 40 चक्कर काट लिया और हताश होकर वापस अहमदाबाद आ गया, 1 रुपया नहीं मिला सीएम की घोषणा के बाद। तो आगे क्या उम्मीद करते हैं? सर वैसे नंदू जी से एक जानकारी चाहिए थी मुझे कि अभी ये पॉलिसी लागू हुई नहीं है या हो गई है? लागू नहीं हुई ना, फिलहाल ये पुरानी पॉलिसी चल रही है। एंड नेक्स्ट क्या है, वेयर इज फंड। आप इतने अवार्ड देंगे, कम से कम 2 करोड़ रुपया होगा, कम से कम 2 करोड़ रुपया होगा, कोई अवार्ड कुछ तो दे पाएंगे। यदि 2 करोड़ रुपया ही नहीं होगा तो देंगे क्या। अभी दुर्भाग्य से मेरे को इस साल कमेटी का मेंबर बनाया गया है, नंदू जी कई बार रह चुके हैं। तो पहली बात तो मीटिंग ही नहीं होती। हम लोग पूछते हैं, अरे भाई मीटिंग हमारे को तो पता ही नहीं है, नाम हमको सुना अखबार में कि हम इस बात के मेंबर हैं, हमको तो कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी आपको मैं बताऊं कि ये बात है 18-19 मार्च की बात है। मैं बीकानेर में था, मुझे फ़ोन आया कि साहब कल 11 बजे अपनी मीटिंग है। अरे मैं तो बीकानेर में हूँ, मेरे को आप पहले बताते तो मैं वहाँ रहता, मैं कैसे रहूँगा। आई वॉज नॉट हियर, मैं आ ही नहीं सका। अच्छा 2 दिन चलेगा तो दूसरे दिन मैं आऊँगा, तो पहले दिन तो फिल्में देख ली, पहले दिन फिल्में देख ली, दूसरे दिन थोड़ी देखेंगे। फिर हमने कहा भाई ये फिल्में अच्छी है, तो साहब हमारे पास रुपया तो कुल 30 ही लाख, तो 4-4, 5-5 लाख, अच्छा उसको 5 दे दें, उसको 4 दिन में, फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क क्या पड़ा। फिर आप क्यों फर्स्ट और सेकंड का ग्रेड करें, सबको एक समान बांट दो। बड़ा लड़ झगड़ के उसको 7 और 3 कराया, लेकिन वो, और चूंकि मार्च 31 आ रहा था, उनको बांटना था, सिर्फ महज 3 या 4 दिन में ये सारी कार्रवाई हो गई, रिपोर्ट भी बन गई, मिनिस्टर का ऑर्डर भी हो गया और रुपये भी बन गए। बस केवल इस मात्र केवल अवार्ड देने के लिए नहीं दिए गए, अवार्ड इसलिए दिए गए कि वो 30 लाख रुपए का बजट था, वो खर्च करना था और वो बांटना था। ये हकीकत है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो आपने कहा, ऑब्जेक्टिव तो टूरिज्म का प्रमोशन है, राजस्थान को बेचना है, राजस्थान को बेचना है, दिखाना नहीं है, राजस्थान को बेचना है। वो किस तरह बेच सकते हैं, और बिना कला संस्कृति के आज तक बेच नहीं पाए, बिना गुलाबों को नचा के ये टूरिस्ट को बुला नहीं पाए। जो कुछ बना हुआ है, हमारी धरोहर बनी हुई है, उसको बेचना है इनको, और बेचने के लिए ये फिल्मों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब वो फिल्म चाहे राजस्थानी हो, हिंदी हो, ये तो इनको खुद को मालूम नहीं है कि प्रमोशन कैसे होगा, हिंदी बनाने से होगा, अंग्रेजी बनाने से होगा। और ये भी एक मिथ्या धारणा है
कि राजस्थानी से प्रमोशन नहीं होगा, राजस्थानी से प्रमोशन होगा। बालिका वधू राजस्थानी बेचता था, उससे कितना प्रमोशन हुआ? क्या राजस्थानी टूरिस्ट नहीं है? आज कम से कम 5 करोड़ राजस्थानी बाहर रहते हैं राजस्थान से। वही राजस्थान को देख ले तो राजस्थान में बहुत पैसा आ गया। कमेटी की बात सभी लोगों ने कही, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हास्यास्पद मामला है। हॉल नहीं है, ये बात भी हकीकत है। और हॉल हो तो उसका किराया राजस्थानी के लिए कम होना चाहिए, कुछ राजस्थानी को स्पेस भी मिलना चाहिए और किराया भी कम होना चाहिए। इसलिए बताया मराठी में, मैं बम्बई में मराठी नाटकों का जो किराया है वो 25% लिया जाता है। 25% नहीं तो कम से कम 50% तो हो। और एक जो बात है, मैं इंटरवीन करूँ इसमें। ऐसा है साहब, गवर्नमेंट को अगर प्रमोट करना है और राजस्थानी को प्रमोट करना है तो आप क्यों नहीं सेट अपार्ट करते हैं एक सिनेमा के हम तो प्रमोट करना है तो हम तो लग गए विद रूथलेस डिटर्मिनेशन। उदाहरण के लिए राम प्रकाश 1988 में आज ही के दिन, जन्माष्टमी के दिन मैंने इसको अटैच किया था और 1 करोड़ 1 लाख की डिमांड निकाली थी, जो इक्वल था जो लता मंगेशकर आई थी उस समय 1 करोड़ 1 लाख या 1 करोड़ 10 लाख जिसमें आप जुड़े हुए थे, वो उतना वो निकाला था। आज तक वो सुप्रीम कोर्ट तक हो गया, वो यूं का यूं पड़ा है। इट्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। आज सेट अपार्ट कर दीजिए कि राम प्रकाश टाउन हॉल इसको बिल्कुल रेनोवेट कराया जाएगा, हार्ट ऑफ द सिटी, राजस्थानी फिल्में चलेंगी। ऐसे डिसीजंस आर रिक्वायर्ड। तो इसमें कौन क्यों रोकेगा? और मुझे याद है पत्रिका में ये छापा था, वो कॉलेप्सिबल डोर है वहां, जहां टिकट खिड़की है ना, वो कॉलेप्सिबल डोर है और वहां पर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपने देखा होगा।